वर्ग किलोमीटर का इलाका और 8 से 9 लाख लोग। हालात का जरा अंदाजा लगाइए। आबादी की ऐसी बेतहाशा बसावट जो दुनिया में चंद जगहों पर ही होगी। मुंबई के केंद्र में बसा स्लम एरिया धारावी कोरोना संकट से जूझ रहा है। एक्सपर्ट को यहां सबसे ज्यादा संक्रमण फैलने का डर है। यहां हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो धारावी में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा डर है। देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। देश के कुल केसों से तुलना करें तो अकेले महाराष्ट्र में 25% से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। मुंबई सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत स्लम एरिया धारावी है। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया कहे जाने वाले धारावी में अब तक 170 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ती संख्या के लिए हाउसिंग नीतियों पर सवाल उठाते हुए चेत जाने की नसीहत दी है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि एक आर्किटेक्ट के तौर पर अपने काम को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाने का उन्हें मलाल है। हालांकि टाटा 2 दशक से भी ज्यादा टाइम तक देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा समूह के प्रमुख रहे हैं। भविष्य के डिजाइन और निर्माण विषय पर एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान रतन टाटा ने देश की हाउसिंग पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा, अब समय आ गया हमें खुद से पूछना चाहिए कि अब तक हमने जो देखकर गर्व महसूस किया, क्या हम उससे शर्मिंदा हैं? हमें किराए की झोपड़ी की बजाय मालिकाना हक के घर की संभावना पर विचार करने की जरूरत है। कोरोना वायरस के कहर ने शहर में आवास के संकट को उजागर किया है। मुंबई के लाखों लोग ताज़ी हवा और खुली जगह से महरूम हैं। बिल्डरों ने ऐसे स्लम बना दिए हैं जहां सफाई का इंतजाम नहीं है। हम वहां उच्च कोटि के आवास डिजाइन करते हैं जहां कभी झुग्गी झोपड़ियां थीं। ये स्लम विकास के अवशेष की तरह हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम अपनी अच्छी छवि दिखाना चाहते हैं, दूसरी ओर एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम छिपाना चाहते हैं। इस चर्चा के दौरान रतन टाटा ने कहा कि उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। टाटा ने कहा, 2 साल अमेरिका के लॉस एंजल्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद मैं आर्किटेक्ट नहीं बन सका। उन्होंने कहा, हालांकि बाद में मैं पूरी जिंदगी इससे दूर रहा। मुझे आर्किटेक्ट नहीं बन पाने का दुख कभी नहीं रहा। मलाल तो इस बात का है कि मैं ज़्यादा समय तक उस काम को जारी नहीं रख सका। मल्टी स्टोरी स्लम का जिक्र करते हुए टाटा ने कहा कि बतौर आर्किटेक्ट और डेवलपर हम ऐसी आवासीय संरचनाएं बनाकर संतुष्ट हैं। इस दौरान टाटा ने झुग्गियां हटाने और 20 से 30 मील दूर घनी आबादी के आवासों में लोगों को शिफ्ट किए जाने की नीति पर सवाल उठाए। रतन टाटा ने कहा, मेरा सुझाव है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन सहन पर शर्मिंदा होने के बजाय हमें उन्हें नए भारत का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। कोरोना हमारे लिए चेतावनी है। सरकार स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी बनाते समय गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को समझे। उन्होंने कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमें गंदी बस्तियों को हटाते समय अफोर्डेबल हाउसिंग पर जाना चाहिए। आर्किटेक्ट और डेवलपर को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब समय आ गया है कि एक ऐसे दिमाग वाले लोग बैठकर उन निर्णयों की आलोचना करें जो पिछले सालों में हमने नज़रअंदाज कर दिया है। एचएस न्यूज़ के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।